दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर महागठबंधन की बात हो, 2024 और 25 के चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। जमीन तैयार करने की जितनी भी कड़ियां हैं, एक एक करके जोड़ने की कवायद होती है, जोड़ने का जो तरीका होता है, समीकरण जो होते हैं, लोग बनाने शुरू कर दिए हैं। एक समीकरण की और बात करते हैं, समीकरण जिसके पास जितनी जनसंख्या है, जन समर्थन है, वैसी कड़ियों को भी जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं, एक एक करके अपने दल में विपक्षियों को मिलाने की जो मिलाने का जो तरीका है वो कामयाब होते जा रहा है। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के घटना को लेकर के जिस तरह से एक यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुना गया था बोलते हुए, चैलेंज करते हुए तेजस्वी यादव जी को, अब वो भी कड़ी जो है सुदृढ़ करने की कोशिश हो रही है। दरअसल उन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए और तमिलनाडु की पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, अब ये मसला जो है स्पष्ट होने वाला है। दरअसल शिवानंद भारती जो एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, इनके पास हम हैं और इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि वर्तमान जो स्थिति है मनीष कश्यप की वो कैसी है, कब वो छूटने जा रहे हैं, और उसके बाद इस बात की चर्चा पुरजोर होगी कि मनीष कश्यप अब अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे या समर्थन करेंगे तो किस दल का करेंगे। सबसे पहले हम भारती जी से बात करते हैं। क्या अपडेट है सर मनीष कश्यप? देखिए, सबसे पहले तो आपकी विवेचना मैं बहुत गौर से सुन रहा था। ये बिल्कुल पॉलिटिकल एनालिसिस है आपका, और उसमें एक वकील के तौर पर हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। और उसके लिए ये जो प्रश्न है आपके कि कब ज्वाइन करेंगे, इसके लिए तो हर आदमी का अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, वो लोग देंगे। जहाँ तक केस के संबंध में आपने सेकंड पोर्शन जो आपका था उसमें कि मनीष कश्यप कब निकलेंगे, कब, तो देखिए अभी बहरहाल जितने भी परिस्थिति बनी है मनीष कश्यप के केस में बहुत सारे लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 26 न्यूज़ चैनल हैं, जिसमें बहुत प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल, नाम लेना उचित नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, या आप ये कह सकते हैं यूट्यूब पर जो फेसबुक और सोशल साइट का इस्तेमाल करके भी खबर पहुंचाते हैं, उन लोगों का बात हो, तो जितने भी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल हैं सभी को अभियुक्त बनाया गया था। और उसमें से पॉलिटिकल बयान कहिए या बड़बोलापन कहिए या जो भी आप कहिए, उसमें से एक व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा, जो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा लगाई गई, जो मनीष कश्यप है। इन तमाम तरह में परिस्थिति में मनीष कश्यप कब निकलेंगे, इसकी संभावना, एनएसए कब हटेगी, वो एक बहुत अहम कड़ी होती है। क्योंकि एनएसए लग जाने के बाद विदाउट एनी रीज़न किसी भी व्यक्ति को बेल, किसी व्यक्ति का तब आप लेंगे जब वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। रेगुलर बेल की रिगार्डिंग बात मैं कर रहा हूँ, तो वो अभी वो पुलिस कस्टडी में जब वो रहेंगे, पुलिस कस्टडी का अवधि जो होता है सामान्य केस में 24 घंटे का होता है, लेकिन एनएसए लग जाने के बाद इसकी अवधि 1 वर्षों के लिए अधिकतम बढ़ के हो सकती है। हालांकि वो एक ही बार में 1 वर्ष के लिए नहीं दिया जाता है, 3 महीना करके उसका एक रिवीजन होता है, फिर वो संतुष्ट होते हैं जज साहब, और तब धीरे धीरे करके उसको जो है सो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, जिसमें एक बोर्ड होती है और उस बोर्ड के समक्ष इस बात को रखा जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कि मनीष कश्यप के जो के केस में अन्य अभियुक्त जो हैं, और ख़ास करके उसमें मुख्य अभियुक्त जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उसने एक फेक वीडियो, फर्जी वीडियो बनाया, मीठापुर में शूट किया, और जिसके बयान के आधार पर मनीष कश्यप या अन्य अभियुक्तों को जोड़ा गया, उसी व्यक्ति को सेशन न्यायालय से ही बेल मिल गया, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। यही बात है उसी और जब मुख्य अभियुक्त को बेल मिल जाता है तो अन्य अभियुक्त को की बेल मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये मिल ही जाएगा इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन लॉ और प्रैक्टिस और अनुभव के आधार पर आपको मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि चूंकि इसमें मुख्य अभियुक्त को बेल मिल गया है और इनका नाम कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर आया है,
तो केस में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा, चूँकि कोर्ट के नज़र में केस में मटेरियल नहीं मिला, इसीलिए मुख्य अभियुक्त को जब मिल गया तो इन लोगों का जो है बेल मिलने का सिलसिला जारी होगा। अन्य अभियुक्त जो थे उसमें एंटीसिपेटरी बेल की आज सुनवाई भी हुई और डायरी का 600 पेजों का डायरी था, उसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था, तो अन्य अभियुक्तों को भी बेल मिलने की संभावना है। आज हालांकि ऑर्डर रिजर्व रखा गया, लेकिन कोर्ट के रुख को देख के लग रहा था कि शायद उन लोगों को आज ही बेल मिल जाए। तो बेल का सिलसिला जारी है। ये खबर जो है मनीष कश्यप और उनके समर्थकों के लिए एक सुकून भरा है कि या राहत भरी खबर है कि इस केस में जो है सो अभियुक्तों को बेल मिलना शुरू हो गया है। सर, एक सवाल ये भी बन रहा है कि जब उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको बेल दे दिया गया, मनीष कश्यप पर कई आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, तो क्या एनएसए हटाने के बाद उन आरोपों को भी कोर्ट जो है उससे भी बरी कर देगी? नहीं, देखिए, एनएसए एक अलग चीज़ है, उसको आप ये जो घटना हुई है इससे दोनों को अलग अलग जोड़ा जाएगा। देखिए, एनएसए लगता है कि जब किसी व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा हो, सुरक्षा का या राज्य की सुरक्षा का खतरा हो, और खतरा एक्चुअल में संदेह मात्र भी है, किसी के देखने से लगता है कि वो, जैसे कि मान लीजिए अन्ना हजारे, उनमें इतनी शक्ति थी कि आंदोलन करते थे और अस्थिरता आ सकती थी, इस आधार पर भी कि वो लगा सकता है। तो जैसे भी कोई व्यक्ति में इतनी सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि जिससे सरकार को लगता है कि हमारे सुरक्षा को खतरा है, तो उस व्यक्ति पर वो एनएसए लगा देते हैं। एनएसए लगा देने का मतलब कि 1 साल तक उनको अधिकतम, 1 साल का मतलब 1 साल ही नहीं, ये अधिकतम 1 वर्षों के उनको बंदी बनाकर, नज़रबंद बनाकर रखा जा सकता है कहीं गुप्त स्थान पर भी, और उस दौरान वो बाहर में नहीं निकल सकते हैं और कोर्ट भी उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो परिस्थिति है अभी फ़िलहाल, तो इस आधार पर ये आकलन आप कर सकते हैं कि उनको अभी मनीष कश्यप को जब तक एनएसए नहीं हटता है तब तक जेल में रहना पड़ेगा। लगभग क्या आइडिया है सर? आप तो वकील हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, अनुभवी भी हैं, क्या लगता है लगभग कितना वक्त लग सकता है इसमें? देखिए, ये केस की मेरिट की जहाँ तक, हालांकि ये बयान बहुत लोग पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, लेकिन ये कानून के नज़र से आप जब देखेंगे तो हकीकत ये है कि एनएसए का जो मटेरियल है वो इंग्रेडिएंट फॉल नहीं करता है। जिस चीज़ को माननीय न्यायालय ने भी माना है और न्यायालय ने जो माना उस बात को, उसी आधार पर अन्य अभियुक्त को बेल भी मिला। अपराध का यदि मान भी लीजिए तो क्या है कि उन्होंने एक फर्जी वीडियो बनाकर बताया कि तमिलनाडु में ये घटना हुई है, तो इसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान 3 वर्षों का है। इसके लिए नहीं कि आजीवन कारावास आप किसी को दे देंगे। तो जिसकी जितनी भागीदारी होती है उतनी ही हिस्सेदारी होती है। तो जो क्राइम में जितना भागीदारी किया उसकी सजा की अवधि भी उतनी है, इसीलिए बहुत लंबे दिनों तक जेल में रहेंगे ये कहना उचित नहीं है। चलिए, तो लंबे दिनों तक जेल में रहेंगे ये कहना उचित नहीं है। शिवानंद भारती जी भी यही बात बोल रहे हैं कि लंबे दिनों तक मनीष कश्यप अब जेल में नहीं रहेंगे, स्थिति यही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। अगर उससे पहले बरी कर दिया जाता है मनीष कश्यप को तो निश्चित तौर पर भाजपा जो है वो आगे बढ़ेगी ही, हाथ बढ़ाएगी ही, और धीरे धीरे जो है उनका जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या कोई भी दल जो है वो हस्तक्षेप करेगी ही उनको अपने खेमे में लाने के लिए। एक और बात सामने आ रही है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे राजनीतिक गलियारे में, ये बड़ा ही समझने और सोचने की ज़रूरत है इस मसले पर कि आखिर उथल पथल जो स्थिति बनी है इन लोगों की, यानी राजनीतिक दलों की, इसमें कौन सबसे ज़्यादा जन समर्थन लेकर आता है, स्थिति आपने देखा ही है। चलिए, हम बातें करेंगे मनीष कश्यप की भी, दिखाते हैं आपको कि कब और क्या हो रहा है, यानी अपडेट करने की हर भरसक प्रयास होगी हमारी कि मनीष कश्यप कब बाहर आ रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।